आज हम बात करने वाले हैं साल 2002 में आई एक ड्रामा, मिस्ट्री, एरोटिक, रोमांस, थ्रिलर मूवी किलिंग मी सॉफ्टली के बारे में। एक लड़की जिसे रहस्यमय सेलिब्रिटी के साथ अपने रोमांचक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुराने प्रेमी को त्यागना पड़ता है और कई दिन बीतने के बाद उसे अपने इस फैसले का घातक परिणाम भुगतना पड़ता है। आखिर क्या होते हैं वो परिणाम, ये जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू होती है एलिस नाम की एक लड़की से, जो अपनी कहानी हमें बताती है। वो बताती है वो एक अमेरिकन थी और कई साल पहले वो लंदन आ गई और यही सेटल हो गई। एलिस एक अच्छे कंपनी में काम करती थी और उसका जैक नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था। एलिस को लगता है उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है और उसे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन ऑफिस जाते वक्त एलिस की मुलाकात एक अजनबी इंसान से होती है और पहली ही नजर में एलिस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और जब एलिस ऑफिस में अपना काम करने की कोशिश करती है तो उसका अपने काम में मन नहीं लगता। उसे अपनी नजरों के सामने सिर्फ उस अजनबी का ही चेहरा दिखाई देता है। एलिस खुद को रोक नहीं पाती और उस अजनबी इंसान को ढूंढने सड़कों पर निकल जाती है। और कुछ ही देर बाद उसे वो आदमी एक बुक स्टोर पर मिलता है और वो उसे छिपकर देखने लगती है। तभी वो आदमी भी एलिस को देखता है और उसे अपने साथ एक घर पर ले जाता है। एलिस उस आदमी में इतना खो गई थी कि वो भूल जाती है उसका एक बॉयफ्रेंड है और दोनों उसी वक्त एक दूसरे के साथ जुनूनी तरह से इंटीमेट हो जाते हैं। और ये फीलिंग एलिस के लिए काफी अलग थी, मगर वहां से अपने घर आने पर उसे शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन एलिस को अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो फीलिंग्स महसूस नहीं होती जो उसे उस अजनबी इंसान के साथ कुछ ही पलों में हुई थी। और कुछ दिनों बाद एलिस जब उस बुक स्टोर में जाती है तो उसे वहाँ उस आदमी की एक बुक मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम एडम है और एक माउंटेन क्लाइंबर है और एक वक्त उसने 6 लोगों की जान बचाई थी। इसी के साथ एलिस की नजरों में एडम की इमेज एक हीरो जैसी बन जाती है। एडम के बारे में जानने के बाद एलिस को उससे और भी ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है और वो दोबारा एडम से मिलने उसी घर पर जाती है। और वहाँ एडम एलिस से कहता है कि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है और वो चाहता है कि एलिस अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पास आ जाए। एडम की बात सुनकर एलिस वैसा ही करती है। वो जैक से कहती है उसे कोई और मिल गया है जिसके साथ वो काफी खुश है। एलिस की बात सुनकर जैक को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत उसे अपने घर से निकाल देता है। एलिस अपना सामान लेकर एडम के घर जाती है, लेकिन वहाँ उसे एडम के बजाय कोई दूसरी लड़की मिलती है जिसे देखकर एलिस कुछ घबरा जाती है। वो लड़की एलिस को अपना नाम डेबरा बताती है और वो एडम की बहन थी और ये घर भी उसी का है। एलिस डेबरा से पूछती है कि अगर ये घर तुम्हारा है तो एडम यहाँ पर क्या कर रहा था। डेबरा बताती है एडम के अपने घर में कुछ काम चल रहा है इसलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने आया था। एलिस डेबरा से एडम के घर का पता लेकर वहाँ पर जाती है और एडम एलिस को देखकर काफी खुश हो जाता है और दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। जैसे जैसे दिन बदलते हैं वैसे वैसे एलिस भी एडम के लिए खुद को बदलने लगती है। वो हर पल और भी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव देखने की कोशिश करती है ताकि एडम का कभी उससे मन ना भरे। और एक दिन एलिस जब अपनी दोस्त से मिलती है तो उससे सिर्फ एडम की ही बातें करती है। एलिस की बातें सुनकर उसकी दोस्त उसे वार्न करती है कि जिसे वो प्यार समझ रही है वो प्यार नहीं। और वहाँ से लौटते वक्त एक चोर एलिस का पर्स छीनकर भाग जाता है और उस चोर को देखकर एडम उसका पीछा कर उसे बहुत मारता है। इसी बीच एलिस भी वहाँ पहुँचती है और एलिस को देखकर एडम सभी के सामने उसे पागलों की तरह किस करने लगता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। एलिस शादी के लिए हाँ कहती है, मगर वही एलिस की दोस्त को एडम की हरकतों को देखकर काफी अजीब लगता है। दोनों की शादी होती है और शादी के बाद एडम एलिस को एक स्पेशल जगह पर लेकर जाता है जहाँ हर तरफ जंगल था और नदी की दूसरी तरफ एक छोटी सी केबिन। एलिस को उस जगह का नजारा काफी पसंद आता है और एडम एलिस से कहता है वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। एडम की बातों से एलिस को लगता है उसकी जिंदगी में जो कमी रह गई थी वो एडम के आने से पूरी हो चुकी है। पर शादी के कुछ ही महीनों बाद एलिस को कुछ लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं जिसमें वो लेटर्स भेजने वाले का नाम नहीं होता, मगर हर एक लेटर में एलिस के लिए वार्निंग लिखी हुई थी कि उसने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अगर वो एडम के कैद से आजाद नहीं हुई तो एक दिन वो एडम के पागलपन और हवस के कारण मारी जाएगी। एलिस उन लेटर्स को अनदेखा करती है, जिसके बाद एडम एलिस को एक पार्टी में लेकर जाता है उससे ये कहकर कि ये एक मामूली पार्टी है। उस पार्टी में डेबरा भी मौजूद थी जो एलिस को गिफ्ट के तौर पर एक नेकलेस देती है। और जब एलिस वॉशरूम से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि वो पार्टी दरअसल उसी के लिए थी। एडम की इतनी केयरिंग देखकर एलिस उन मिस्टीरियस लेटर्स को भूल जाती है, मगर एक दिन एलिस को उस न्यूज रिपोर्टर का कॉल आता है जिसने एक बार एडम का इंटरव्यू लिया था। वो न्यूज रिपोर्टर एलिस से कहती है कि एडम के बारे में आर्टिकल छापने के बाद किसी लड़की ने उसे एक लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि एडम ने उस पर जबरदस्ती की थी। एडम के बारे में ऐसी चीज सुनकर एलिस नकली रिपोर्टर बनकर उस लड़की से मिलने जाती है।
एलिस को लगता है उसे वो मिस्टीरियस लेटर्स भी इसी लड़की ने भेजे होंगे, लेकिन उस लड़की से बात करने के बाद उसे पता चलता है इस लड़की का उन लेटर से कोई लेना देना नहीं है। वो बस एडम पर झूठा इल्जाम लगा रही है ताकि उसे एडम से कुछ पैसे मिल सके। इसके बाद एलिस वहां से लौट आती है और उसे इस बात की खुशी थी कि एडम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी एलिस के मन में एडम को लेकर कुछ शक पैदा हो गया था क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चला कि उन मिस्टीरियस लेटर्स को किसने भेजा है। एलिस सच्चाई जानने के लिए काफी बेताब थी और उसके एक लड़की के बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जिसका नाम एडेल होता है। एडेल ने उस लेटर में एडम को छोड़कर जाने का जिक्र किया था, जिससे एलिस को एडम पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। अगले दिन दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं, तब एडम एलिस से उस नेकलेस के बारे में पूछता है कि उसे ये किसने दिया। एलिस बताती है उसे ये नेकलेस डेबरा ने पार्टी के वक्त दिया था। इसे भी एडम एलिस से कहता है उसने कल उसके ऑफिस में कॉल किया था और वो वहाँ नहीं थी। एलिस बहाना बनाती है उस वक्त वो किसी काम से बाहर गई थी। जिसके बाद एडम लगातार एलिस से सवाल पर सवाल करता है, जिससे एलिस समझ जाती है कि एडम ने जरूर उसका पीछा किया होगा, इसलिए अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। एलिस एडम को सब सच बताती है कि उसे एक फोन आया था। तभी एडम एलिस से कहता है कि जिस लड़की से वो मिलने गई थी वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। वो मुझे पा नहीं सकी, इसलिए अब वो मुझसे बदला लेना चाहती है। उसे इस बात का दुख है कि उसे ये सब बातें सुननी पड़ी। ये सब कहकर एडम अपने दोस्त के साथ एक शो अटेंड करने चला जाता है। एडम के जाते ही एलिस फिर से वो लॉकर खोलती है ताकि बाकी के लेटर्स भी वो पढ़ सके, लेकिन वो देखती है कि एडम उस लॉकर की चाबी अपने साथ लेकर गया है। तभी एलिस को फिर से वो मिस्टीरियस लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि एडेल 8 महीनों से लापता है और इसके पीछे जरूर एडम का हाथ है, क्योंकि एडेल एडम से ब्रेकअप करना चाहती थी। और इस बार लेटर पर एडेल की माँ का पता लिखा हुआ था, जिसे देखकर एलिस तुरंत सच्चाई जानने के लिए एडेल की माँ के घर चली जाती है। वहाँ एलिस का शक यकीन में बदलता है क्योंकि उसे वहाँ वो फोटो मिलती है जहाँ एडम शादी के बाद उसे लेकर गया था। ये देखकर एलिस शॉक हो जाती है। तभी एलिस की माँ उससे कहती है कि थोड़ी देर बाद एडम भी यहाँ उनसे मिलने आने वाला है, जिसके तुरंत बाद एलिस वो फोटोज लेकर वहाँ से भाग जाती है। और जब वो घर आती है तब एडम उसे एक रस्सी से टेबल पर बांध देता है और उसे कहता है कि वो ये सब फालतू की हरकतें क्यों कर रही है, उसे उस पर भरोसा होना चाहिए। एलिस कहती है उसे एडेल के लेटर्स मिले थे। एडम कहता है मिले थे का मतलब क्या है, मैंने वो लेटर्स छिपाए ही कब थे? अगर मुझे उन लेटर्स को छिपाना ही होता तो किसी और जगह छिपाता, और एक लेटर की वजह से तुमने मेरे पैर पर सवाल उठा दिए। एलिस एडम से माफी मांगती है। वो कहती है वो सिर्फ उसके बारे में और जानना चाहती थी। एलिस की बात सुनकर एडम उसे खोल देता है, लेकिन एलिस चुपके से वहाँ से भाग जाती है। एडम एलिस का पीछा करता है लेकिन उसे एलिस नहीं मिलती। एलिस पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी सारी कहानी बताती है। एलिस की बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर कहता है वह सिर्फ फोटो के जरिए एडम को गिरफ्तार नहीं कर सकता, तुम किसी जल्दबाजी में अपने रिश्ते को खराब मत करो, क्योंकि उसने बहुत सारे रिश्ते ही शक की वजह करता है। शायद उसकी ओवर केयरिंग की वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि एडम एक बुरा इंसान है। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर एलिस कहती है कि एडम सिर्फ उनके सामने दिखावा कर रहा है। वहाँ से भागकर एलिस डेबरा के पास जाती है और उसे एडम के बारे में सब कुछ बताती है। डेबरा कहती है उसे एडम पर पहले से ही शक था, क्योंकि जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग पर गए थे तब एडम की गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ने वाली थी, जिसके बाद क्लाइंबिंग के वक्त उसका हुक टूट गया और उसके साथ उसकी सारी टीम भी मर गई। डेबरा एलिस को वो हुक दिखाते हुए बताती है कि वैसे तो ये हुक 1000 किलो वजन उठाने के लिए बने हुए होते हैं और ये टूट नहीं सकते। शायद वो हुक इसलिए टूटा क्योंकि शायद एडम ने हुक की अदला बदली की होगी। डेबरा की बात सुनकर एलिस कहती है कि वो अब भी एडम को पकड़वा सकती है अगर वो एडेल की बॉडी को ढूंढ ले। एलिस तुरंत डेबरा को लेकर एडम की केबिन की तरफ निकल जाती है। वो डेबरा से कहती है कि एडम ने एडेल की बॉडी जरूर वही कहीं दफनाई होगी। रास्ते में डेबरा एलिस से कहती है कि उसे भी एक बात उसे बतानी है। उसे जितने भी मिस्टीरियस लेटर मिले थे उन्हें उसी ने भेजे थे, क्योंकि उसे शुरू से ही एडम पर शक था। दूसरी तरफ एडम डेबरा के घर जाता है और वहाँ एडेल की फोटो और टूटे हुए हुक को देखकर वो समझ जाता है कि वो दोनों उनकी केबिन की तरफ गए हैं और वो तुरंत केबिन के लिए निकल जाता है। इधर एडेल और डेबरा केबिन पर पहुंच जाते हैं और खोदना शुरू करते हैं। एलिस को वहाँ एडेल की लाश मिलती है और वो देखती है कि एडेल के गले में वैसा ही नेकलेस है जैसा डेबरा ने उसे दिया था। तब डेबरा कहती है कि आखिरकार तुम्हें सच्चाई पता चल गई। दरअसल उसने एडम की बाकी गर्लफ्रेंड्स को भी मारा है और अब वो उसे भी मार देगी। एडम उसके अलावा किसी का भी नहीं हो सकता। डेबरा जैसे ही एलिस को मारने जाती है एडम वहाँ पहुंच जाता है और डेबरा को रोक लेता है। एडम डेबरा से कहता है उनके बीच पहले जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक बचपना था, लेकिन डेबरा उस वक्त से एडम के प्रति काफी पॉजिटिव हो गई थी।
डेबरा कहती है अगर वो उसका नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। वो एडम को ही मारने के लिए आगे बढ़ती है और तभी एलिस एडम के प्लेयर गन पर यकीन करना चाहिए था। वो सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए उस पर नजर रख रहा था क्योंकि इससे पहले उसने जिनसे भी प्यार किया वो सब मारी गई। और बस इतना कहकर एडम एलिस को छोड़ देता है। आखिर में एलिस बताती है वो फिर से 2 साल बाद एडम से मिली, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की। एलिस अब भी इस सोच में रहती है कि काश उनका ये प्यार आखिरी समय तक टिक पाता। और एडम एलिस को वहां से जाने तक देखता रहता है। जैसे आप अभी तक ये कहानी देख रहे हैं और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।